साहसी परिंदा कौन? तहरीर नंबर 2039। हम में से हर एक में कुछ ना कुछ खसूसियात हैं। पैर 16 अगस्त 2021। एक दफ़ा का ज़िक्र है, किसी जंगल के एक दरख्त पर एक सियाना कौवा रहता था। कौवा बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। बगैर किसी फ़क्र के वो पूरा दिन घूमता फिरता और तरह तरह के खाने पीने का लतिफ़ उठाता। शाम होते ही किसी फलदार दरख्त पर रात बसर करता। जिंदगी के हसीन दिन उसी तरह गुजरते रहे। एक दिन कौवा जंगल घूमने निकला। घूमता घूमता इसे एक झील नजर आई। ये झील जंगल के बीचों बीच थी, जहाँ कई परिंदे बसेरा करते थे। कौवा पानी पीने के लिए झील के पास उतरा तो इसकी मुलाकात एक हंस से हुई। जल्द ही हंस और कौवा दोस्त बन गए, लेकिन कौवा हंस से मुलाकात के बाद कुछ परेशान रहने लगा। इसकी परेशानी ये थी कि हंस इतना सफ़ेद क्यों है और मैं इतना काला क्यों। कौवा झील में तैरते हंस को देखकर ये सोचता था कि हंस पानी में इतनी आसानी से मज़े से तैर सकता है और जो कुछ भी वो खाता है वहीं झील में दस्तयाब है। जारी है, ये हंस दुनिया का सबसे खुशनसीब परिंदा है। मुझे भी हंस जैसा बनना चाहिए, ये सोचकर कौवे ने झील में तैरने की कोशिश की, लेकिन वो डूबने लगा और बड़ी मुश्किल से झील से बाहर आया। कौवे ने अपने ख्यालात हंस को बताए। हंस ने हंसते हुए कहा, पहले मुझे भी लगता था कि मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ, लेकिन इस वक्त तक मैंने तोता नहीं देखा था। तुम्हें पता है कि तोते के पास 2-3 मुख्तलिफ रंगों के हरे पीले नीले पर होते हैं। तोता तो इंसानी आवाज़ की नकल कर सकता है और अच्छे अच्छे फल खाता है। अलामत वाविन। ये सुनकर कौवा सोचने लगा कि तोता सबसे ज्यादा खुशनसीब परिंदा होगा। हंस से पता पूछकर कौवा एक तोते के पास गया और इससे इंसानी आवाज़ों की नकल इसे सिखाने को कहा। कौवे ने ये आवाज़ें निकालने की कोशिश भी की, लेकिन सिर्फ काऊ काऊ की आवाज़ें निकली। कौवा अफसुर्दा हो गया और तोते से कहा, मुझे लगता है कि तुम दुनिया के सबसे खुशनसीब परिंदे हो। तोते ने कौवे को बताया, पहले ये सोचकर मैं भी बहुत खुश होता था, फिर मैंने एक मोर देखा। मेरे पास तो सिर्फ 2-3 रंग हैं, जबकि मोर के पास कई रंग हैं। मोर खूबसूरत रक़स कर सकता है। इसकी बहुत बुलंद आवाज़ है। अपनी आवाज़ से मोर जंगल में मौजूद दीगर मखलूक़ात को किसी भी खतरे से खबरदार करता है। मेरे ख्याल में मोर दुनिया का सबसे खुशनसीब परिंदा है। अब कौवे को मोर से मिलने की तमन्ना हुई और वो मोर से मिलने जा पहुंचा। वहीं कौवे ने देखा कि मोर घबराया हुआ सा है और खुद को झाड़ियों के पीछे छुपाने की कोशिश कर रहा है। कौवा मोर के करीब गया और कहा, प्यारे मोर, तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारी पैरों में कितने सारे रंग हैं। तुम्हारी दिलकशी और खूबसूरती और रक़स की तारीफ तो पूरा जंगल करता है। तुम यूं झाड़ियों में कहीं छपे बैठे हो। मोर ने जवाब दिया, ओ प्यारे कौवे, मेरे इन्हीं पैरों ने मुझे परेशानी में डाल दिया। मेरे लंबे और रंगीन पंख की वजह से शिकारी मुझे पकड़ने की कोशिश करते हैं। बाज़ औक़ात वो मुझे चिड़ियाघर में भी डाल देते थे। इस वजह से मैं ये सोचता रहता हूँ कि अगर मैं चिड़िया होता तो खुशी खुशी हर जगह घूम सकता था और अगर कोई खतरा होता है तो आसानी से छुप सकता था। कौवे ने कहा, मेरा तो ये ख्याल था कि तुम दुनिया के सबसे खुशनसीब परिंदे होगे। मोर ने कहा, मैं भी सोचता था मैं सबसे खूबसूरत और खुशनसीब परिंदा हूँ, लेकिन अपनी खूबसूरत की वजह से मैं छपता फिरता हूँ। इसके बाद मोर ने कहा कि मैंने काफ़ी गौर किया और मुझे अंदाज़ा हुआ कि सिर्फ कौवा वो वाहिद परिंदा है जिसे कोई शिकारी नहीं पकड़ता, जो किसी पिंजरे में कैद नहीं। पिछले कुछ दिनों से मुझे यही लगता है कौवा ही सबसे खुशनसीब परिंदा है और मैं ये सोचता रहता हूँ कि अगर मैं कौवा होता तो खुशी खुशी हर जगह आज़ादी से घूम सकता था और अगर कोई खतरा होता तो आसानी से छुप जाता। एक अक्लमंद बूढ़ा उल्लू एक दरख्त पर बैठा हुआ इन दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था। इसने कौवे और मोर को अपने पास बुलाया और कहा, हम में से हर एक में कुछ ना कुछ खसूसियात हैं। हंस पानी में तैर सकता है। तोता इंसानी आवाज़ की नकल कर सकता है। मोर रक़स कर सकता है। चिड़िया छोटी और फर्तीली होती है। मेरी तरफ देखो, मैं तैराकी या रक़स नहीं कर सकता, लेकिन मुझे अंधेरे में बहुत अच्छी तरह से दिखाई देता है। मैं अपनी गर्दन को पीछे की तरफ मोड़ सकता हूँ और अपने पीछे चीज़ें देख सकता हूँ। क्या ये बहुत अच्छा नहीं है? जब दिन के वक्त दूसरे तमाम परिंदे सख्त मेहनत कर रहे होते हैं तो मैं अपने घोंसले में सुकून से सो रहा होता हूँ। कौवा मायूस हुआ कि इनके इसे तो अपनी किसी